Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, आप सभी को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो बहुत अच्छा लगता होगा, जैसे अभी आप लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की। वैसे ही आज हम हमारा टॉपिक लेके आए हैं फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, कि जो त्यौहार हम लोग हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है हमारा लेसन 15, फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. In this lesson, we are going to study about the important festivals of our country. हमारी कंट्री इंडिया के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट हाउ दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, और इन फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फेस्टिवल्स आर द टाइम ऑफ फॉर सेलिब्रेशंस, ग्रीटिंग, गुड विशेस एंड फन. तो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेशन का टाइम होता है. इसमें ग्रीटिंग्स दी जाती हैं, गुड विशेस दी जाती हैं और बहुत ज़्यादा फन किया जाता है, इन्जॉय किया जाता है. वी ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज गुड विशेस, गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. तो हम एक दूसरे को जो है वो ग्रीट करते हैं, अपने जो भी गुड विशेस होती हैं वो एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं. फेस्टिवल डेज आर जनरली हॉलीडेज, और फेस्टिवल डेज जो है वो हॉलीडेज भी होती हैं. जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमें छुट्टी पड़ जाती है, हम लोग छुट्टी मनाते हैं. जैसे जन्माष्टमी के दिन आप सभी को छुट्टी थी, राइट? So children and elder enjoy their break from school and work. तो सभी बच्चे और बड़े इस छुट्टी को जो है वो enjoy करते हैं, अपने काम से या अपनी स्टडी से जो है वो कुछ टाइम के लिए वो दूर रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते, फन करते हैं. Let us read about some festivals celebrated in different parts of our country. तो हम जो है वो अब रीड करेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल्स जो है वो कहाँ कहाँ पर इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फेस्टिवल्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल और दूसरा होता है आपका नेशनल फेस्टिवल. ओके, रिलीजियस फेस्टिवल्स आपके जैसे होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये सब जो है वो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए. क्रिसमस हो गई, ईद हो गई, गुरु पर्व हो गए, ये सब रिलीजियस फेस्टिवल में आता है. और दूसरा है आपका नेशनल फेस्टिवल. इसमें आपके नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? यस, 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती. तो ये हैं आपके नेशनल फेस्टिवल्स. ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे. तो आपके रिलीजियस फेस्टिवल में सबसे पहला फेस्टिवल जो आपकी बुक में बताया है वो है होली. होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. तो होली जो है वो मार्च मंथ में जो है वो सेलिब्रेट की जाती है. और होली जो है वो फेस्टिवल है कलर्स का. इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, और ये जो है वो मार्क होता है कि विंटर्स जो है वह ख़त्म हो गई हैं. ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल क्रॉप्स सच एज वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. और इसी टाइम पे जो है वो बहुत सी जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट के लिए जो है वो रेडी हो जाती हैं, कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. कौन कौन सी? वीट, गेहूँ, ग्राम, चना और मस्टर्ड यानी कि सरसों. तो लोग जो है जो इनकी खेती करते हैं वो इस टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. तो होली जो है वो फेस्टिवल है कलर का. इसमें जो है वो लोग एक दूसरे को कलर्स लगा करके होली की विशेस देते हैं. पीपल रिलिश गुजिया ऑन दिस ओकेज़न. और इस ओकेज़न पे जो है वो लोग गुजिया खा करके इंजॉय करते हैं. गुजिया एक मिठाई है,
वो खाते भी हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को खिलाते भी हैं। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, वो है ईद। ईद इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ईद जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं मैक्सिमम वही सेलिब्रेट करते हैं, बट इसको जो है वो मुस्लिम पूरी वर्ल्ड में है तो पूरा वर्ल्ड जो है ईद को सेलिब्रेट करता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ लॉन्ग फास्ट कॉल्ड रमज़ान। तो ये जो ईद होती है इसको 1 मंथ का जो उनका फास्ट होता है जिसको रमज़ान का महीना कहा जाता है, उसके बाद जो है ये ईद आती है। पीपल ग्रीट ईच अदर बाय विशिंग ईद मुबारक। और लोग एक दूसरे को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं बाय विशिंग ईद मुबारक। दे बाय न्यू क्लोथ्स एंड प्रिपेयर अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ ऑन दिस ओकेज़न। और इस टाइम पे, ईद के टाइम पे जो है लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और एक स्पेशल स्वीट डिश भी बनाते हैं जिसको सेवैयाँ कहा जाता है। कौन से ओकेज़न पे बनाई जाती हैं? ईद के ओकेज़न पे। नेक्स्ट आपका रिलीजियस फेस्टिवल है पोंगल एंड ओनम। पोंगल एंड ओनम आर 2 important harvest festival celebrated mainly in the southern part of India। तो पोंगल और ओनम जो हैं वो 2 important हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। इन पे जो है वो लोग अपनी फसलों की कटाई करते हैं और ये मेनली जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु वाइल ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। तो तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है और ओनम जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन द ओकेज़न ऑफ पोंगल पीपल वर्शिप द काऊ एंड प्रिपेयर राइस विथ मिल्क एंड जेगरी। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब पोंगल जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल वाले दिन जो है वो लोग क्या करते हैं, जो काऊ होती है उसकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और राइस, मिल्क और जेगरी होता है आपका गुड़, इससे इसको जो है वो खीर बनाई जाती है। बोट रेसेस आर अ स्पेशल अट्रैक्शन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। और केरला में जो ओनम है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती है, इस दिन जो है वो बोट रेसेस की जाती हैं। बोट रेसेस जो है यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है ओनम का केरला में। नेक्स्ट है आपका दशहरा। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर रावण। तो दशहरा जो है वो कैसे, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन जो थी वो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो भगवान राम जो थे उन्होंने रावण का वध किया था और जो था वो सीता माता को बचाया था, रावण के चंगुल से छुड़ाया था। तो इसीलिए जो है वो दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days। और इसको जो है वो 10 days के पीरियड में तक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 10 days तक जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रामलीला, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इज़ एनएक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसको जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें जो है वो रामलीला चलाई जाती है। इसमें भगवान राम का जो था वो रोल प्ले किया जाता है पूरी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। On the 10th day, the effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbhakarna are burnt। तो क्या किया जाता है, जब 10th डे होता है, दशहरे वाला दिन होता है, उस दिन जो है वो रावण का बेटा मेघनाद और उसका भाई, रावण का भाई कुंभकर्ण जो है, इनके एफिगिस होते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े और उनको जो है वो जलाया जाता है। ड्यूरिंग द सेम टाइम दुर्गा पूजा इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और जो ये दशहरे से पहले के जो 10 days जब रामलीला चलती है, उन 10 days में जो है वो दुर्गा पूजा भी की जाती है
क्यों की जाती है? क्योंकि दशहरे से 9 दिन पहले जो है वो नवरात्रे आते हैं, तो उन नवरात्रों में जो है वो दुर्गा पूजा की जाती है। और दुर्गा पूजा जो है वो कहाँ का मेन फेस्टिवल है? ये है वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट आपका रिलीजियस फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो दिवाली जो है वो एक फेस्टिवल है लाइट्स का। People celebrate it by decorating their houses with lights, clay lamps called diyas and candles। और दिवाली जो है वो फेस्टिवल है लाइट्स का। जैसे होली है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वैसे ही दिवाली है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लोग जो है वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं लाइट्स के साथ, क्ले लैंप्स के साथ, यानी कि दियों के साथ, जिन क्ले लैंप्स होते हैं दियाज, और कैंडल्स के साथ। कलरफुल रंगोली इज़ मेड एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस। और कलरफुल रंगोलियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं घर की एंट्रेंस पे। दिवाली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया। और दिवाली जो है वो एक चिन्ह है कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो विंटर्स आ गई हैं। और दिवाली में जो है वो दिए इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि दशहरे के 20 दिन के अंदर बाद जो था वो भगवान राम जो थे वो अयोध्या अपने घर वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पे जो थे वो घी के दिए जलाए थे। इसीलिए ये रिचुअल है, ये ट्रेंड जो है वो चलता आया है कि घरों में जो है वो दिए जलाए जाते हैं दिवाली के दिन। नेक्स्ट है आपका religious festival Christmas. Christmas is celebrated on 25th December to mark the birthday of Jesus Christ. तो क्रिसमस जो है वो एवरी ईयर 25th दिसंबर को जो है वो मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है? इस दिन जो है वो जीसस क्रिस्ट जो थे या क्राइस्ट जो थे उनका जो था वो बर्थ हुआ था। पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। और लोग जो है वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के प्रे करते हैं कि हमारी अच्छी हेल्थ हो, सभी खुश रहें, सभी हेल्दी रहें। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, केक। ओके, दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। और इस दिन जो है वो क्रिसमस ट्री को जो है वो डेकोरेट किया जाता है। आई थिंक आप लोग भी करते होंगे। ओके, और गिफ्ट जो हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं। केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन दिस डे। और केक्स और पेस्ट्रीज और पुडिंग्स जो हैं वो इस दिन बनाई जाती हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड विश ईच अदर मैरी क्रिसमस। और लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस जो है वो विश करते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरु पर्व। गुरु पर्व भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ये जो है वो सिख कम्युनिटी के लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पर्व इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। तो गुरु पर्व जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन जो है वो इनके जो गुरु हैं सिख लोग कम्युनिटी के लोगों के, उनका बर्थ हुआ होता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारास टू ऑफर देयर प्रेयर्स। तो इस दिन जो है वो सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो गुरुद्वारा जा कर के अपनी प्रेयर्स जो है वो करते हैं। प्रोसेशंस आर टेकन आउट and langars are organized in various gurudwaras where everyone eats together। तो क्या है कि लोग जो है वो यात्राएं निकालते हैं और क्या करते हैं, लंगर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और बहुत से गुरुद्वाराज में जो है वो लंगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग एक साथ बैठ कर के जो है वो खाना खाते हैं। स्पेशल कड़ाह प्रसाद इज़ प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। और स्पेशल जो कड़ाह प्रसाद होता है यानी कि आटे का हलवा होता है जिसे कि कड़ाह प्रसाद बोला जाता है, क्योंकि उसे जो है वो आटे के हलवे को जो है वो बड़ी सी कढ़ाई में बनाया जाता है, इसलिए उसे कड़ाह प्रसाद कहा जाता है। वो बनाया जाता है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सम अदर फेस्टिवल्स।
बसंत पंचमी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो बसंत पंचमी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। और इस दिन जो है वो सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं उनकी पूजा की जाती है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंडिंग ऑफ विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। और इस फेस्टिवल को जो है वो माना जाता है कि इसके बाद बसंत पंचमी के बाद जो है वो विंटर्स ख़त्म हो जाती हैं और स्प्रिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। तो गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिस्ट लोगों के जो थे वो गुरु थे, उनका जो बर्थडे है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। और असम में जो है वो बिहू जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको कि मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू, कहाँ का? असम का। अब आए नेशनल फेस्टिवल्स। इससे पहले हमने जो थे वो रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़े थे, अब आया नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। दे रिमाइंड अस ऑफ द स्पेशल इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट पीपल फ्रॉम द पास्ट। तो नेशनल फेस्टिवल्स जो है वो पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये जो है वो स्पेशल इवेंट्स को जो है वो याद करवाने के लिए जो है, जो कि पास्ट में कोई भी स्पेशल इवेंट हुआ था उसको याद रखने के लिए जो है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स। और इंडिया में जो है वो हम 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला है आपका इंडिपेंडेंस डे, फिर है रिपब्लिक डे और लास्ट है आपका गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। तो हम जो है वो इंडिपेंडेंस डे 15th ऑफ अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अभी भी आपने लास्ट मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया था 75th इंडिपेंडेंस डे। इंडिया won its freedom from the British rule on 15th अगस्त 1947। और इंडिया जो थी 15th अगस्त 1947 को जो थी वो आज़ाद हुई थी अंग्रेज़ों से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। चिल्ड्रन फ्लाई कलरफुल काइट्स। तो क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं रेड फोर्ट पे, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर उसको जो है वो फ्लैग होस्टिंग की जाती है रेड फोर्ट पे। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर फ्लैग होस्टिंग रेड फोर्ट पे। और बच्चे जो हैं वो कलरफुल काइट्स जो है वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे भी आपका नेशनल फेस्टिवल है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। तो रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को जो है वो हर साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन द ईयर 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। तो 26 जनवरी 1950 में जो था वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। ऑन द रिपब्लिक डे अ परेड टेक्स प्लेस एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। और रिपब्लिक डे वाले दिन जो है वो परेड की जाती है राजपथ पर, जो कि न्यू दिल्ली में है। द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड फोक डांसर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस परेड। तो आर्म फोर्सेस जितनी भी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी जो हैं परेड में पार्टिसिपेट करती हैं। पुलिस है ये भी पार्टिसिपेट करती है। और फोक डांसर्स जो हैं डिफरेंट स्टेट के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन परेड्स में। परेड्स आर ऑल्सो हेल्ड इन अदर सिटीज़। और बाकी सिटीज़ जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो है परेड्स की जाती हैं। जैसे 26 जनवरी को या 15th ऑफ अगस्त को जो है हमारे शिमला के रिज पे भी जो है परेड
की जाती है। नेक्स्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती भी एक नेशनल फेस्टिवल है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। तो गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट की जाती है हर साल। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1869। तो 1869 में, जो कि हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन हैं महात्मा गांधी, उनका बर्थ हुआ था। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट पीपल विजिट महात्मा गांधी समाधि एट राजघाट टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो भी उस टाइम पे कोई भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी जो हैं यहाँ पर महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट में, वहाँ जाते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए या पुष्प अर्पण करने के लिए। ओके, सो आज हमने पढ़ा फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। उसमें हमने पढ़े 2 टाइप्स के फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, सो नेशनल फेस्टिवल में हमने इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती पढ़ा। और इसमें हमने पढ़ा रिलीजियस फेस्टिवल में हमने पढ़ा होली, ईद, पोंगल एंड ओनम, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, गुरुपर्व, बसंत पंचमी, बुद्ध पूर्णिमा, बिहू। Okay, so students, do the reading and